वैसे तो अलग अलग कल्प में श्री गणेश जी के जन्म की अलग अलग कथाएं हैं, लेकिन आज जो प्रचलित कथा है उसी पर जिज्ञासा की गई है, तो मैं उसी पर थोड़ा सा प्रकाश डालकर गणेश पक्ष में अपने वाणी को धन्य करूंगा। कहते हैं कि माता पार्वती, जिन्हें यह चिंता हरदम होती थी कि कोई ऐसा हो आज्ञाकारी पुत्र या सेवक जो इस माता के आज्ञा को ही माने, पिता की आज्ञा से बढ़कर। क्योंकि कैलाश में सभी शिवगण थे, तो शिव जी की आज्ञा को ही वो सर्वोपरि माना करते थे। माता को मानते थे, लेकिन माता से झिझक भी होती है। माँ अपने बेटे से झिझक नहीं करती, जिस तरह एक स्त्री अपने भाई से कभी झिझक नहीं करती, अपने भाई को अपने मन की सारी बातें बताती है। ऐसे ही एक माँ को पुत्र की आवश्यकता भी, या एक बेटी की आवश्यकता आज्ञाकारी होती है। श्री गणेश जी के अलग अलग रूप हैं। एक दंत, विघ्नहर्ता, मोदक प्रिय, मूषक वाहन, धूम्रलोचन, वक्रतुंड, महाकाय, हर प्रकार से उनका नाम। द्वादश नाम में वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, ये उनकी स्तुति की गई। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः और द्वादशेतानि नामानि यह पठे शृणुयादपि। ये 12 नाम भगवान गणेश जी के बताए गए। जी कविता मैया, भगवान गणेश जी के अलग अलग रूप के साथ साथ उनके अलग अलग भोग भी हैं। गणेश जी को मोदक प्रिय है, गणेश जी को फल बड़े प्रिय हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में तो गणेश पक्ष में खीरे का प्रसाद बड़ा प्रसिद्ध होता है। और कितना आनंद आता था जब हम छोटे छोटे थे, तो खीरे में शक्कर डाल करके बांटा जाता था। हा हा, ताजे ताजे बाड़ी का खीरा और उसमें शक्कर लगा हो, बड़ा आनंद आता था। तो गणेश जी को फल, मीठा, मोदक और कपित्थ जम्बु फल चारु भक्षणम। कपित्थ का मतलब कई लोग नहीं समझ पाते। कपित्थ अर्थात कायट का पेड़, हमारे यहाँ कायट बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में कैथ इसका फल होता है। तो जिस तरह बेल भगवान शिव को प्रिय है, इसी तरह कैथ अर्थात कायट अर्थात कपित्थ जो है वो गणेश जी को बड़ा प्रिय है। और उनके श्रृंगार में सिंदूर चढ़ाया जाता है। सिंदूर के बारे में भी कहते हैं कि माँ भगवती पार्वती ने जब कहा कि मेरे पुत्र के लिए मस्तक लेकर आओ, भगवान गणेश के लिए मस्तक ढूंढा जा रहा था और उस समय एक हाथी के शिशु का मस्तक लाया गया, तो उसकी माँ ने उसका सिंदूर से अभिषेक किया था। माता पार्वती ने सिंदूर में अभिषिक्त हस्ती का शीश देखा तो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश जी को कहा कि हे पुत्र, आपको जो सिंदूर से अभिषेक करेगा उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इसी तरह दुर्वा को अक्षत कहा गया है। अक्षत चावल को भी कहते हैं। इसी तरह दुर्वा को भी वंश वृद्धि के लिए अक्षत शब्द से पुकारा गया। तो कांडात कांडा दुर्वास्ते, तो इसलिए दुर्वा गणेश जी को बहुत प्रिय है। श्री गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। कई लोगों को एक भ्रांति है, बुद्धि अर्थात चालाकी, बुद्धि अर्थात चतुराई। लेकिन मैं जरूर यहाँ पे कहूंगा, बुद्धि का अर्थ चतुराई नहीं होता। जो किसी दूसरे के भलाई में उपयोग किया जाए, जो दूसरों के कल्याण के लिए उपयोग किया जाए। एक बार कैलाश में भगवान श्री गणपति ने अपने प्रिय पिता को एकांत में पाकर एक सुंदर सा प्रश्न किया। उन्होंने कहा, पिताश्री, आप मेरे ही पिता नहीं हैं, आप जगत पिता हैं। तो आप जगत पिता कैसे हुए, इस बारे में कुछ प्रकाश डालें। भगवान शिव मुस्कुराए, गणेश को बड़े प्यार से अपने गोद में लिया, गोद में बिठा करके उनके सिर पे हाथ फेरा और कहा, हे पुत्र, जगत पिता का यथार्थ विश्लेषण आज मैं तुम्हें बताऊंगा।